So I think good morning to all of you, and I should start today's class. As you very well know, we'll go beyond yesterday's class. But before I proceed, as usual, let me have a word with a few students. And so whom should I pick up? Let me have a word with, to begin with, I have seen Suhani had joined us, so let me have a word with her. Yes, Suhani. Yes sir. हाँ, आप लगातार क्लास नहीं कर रहे थे? सर वो मीटिंग आईडी और क्या कहते हैं पासवर्ड मेरे पास नहीं था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई पता बात नहीं नहीं है। चला। अब मिल गया ना? यस सर। अच्छा, आपका मैथमेटिक्स है या क्या है? दोनों है। चलो एक्सेलेंट। तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि कुछ क्लासेस आपके छूट गए हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखोगे एंड थिंग्स विल बिकम नॉर्मल इन 2 to 3 days. ओके? यस सर। So let us start the class. देखो भाई क्या है कि देखो सिंपल आज जो हम लोगों को करना है वो हमने कहा ही है कि थोड़ा सा इंटीग्रेशंस वगैरह ज्यादा रहेंगे उसमें और डिफरेंशिएशन भी रहेगा वगैरह वगैरह। सो देखिए कैसे कैसे क्या सब होता है एंड आई थिंक वन सेकेंड। देखो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं अगर कोई मास आपका m यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर फील्ड चाहिए और ये डिस्टेंस है सपोज r। देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम सिंपल से शुरू हम लोगों ने किया है एंड कहाँ पहुंचेंगे अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं आप, 1 kg रख देते हैं और इस 1 kg पर फोर्स लगता है आपका इस तरफ एंड इस g का जो वैल्यू है, ये g का वैल्यू आता है आपका, ये g आता है g m into 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर अगर v चाहिए यानी ये हो गया आपको gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, किसी को कोई डाउट नहीं। इसी तरह से v विल बी माइनस gm डिवाइडेड बाय r यानी माइनस g, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दिस इज माइनस gm बटे r। ओके, कोई डाउट नहीं है, सारे लोग जानते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक है। अब थोड़ा सा देखो, एज यूजुअल हम इसको ना दूसरे रूप में आगे लेके चल रहे हैं। दूसरे रूप में, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। यस, ओके। सो आई थिंक क्लैरिटी दिख रहा है बोर्ड सबको, हमको नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक ओके। सो वन सेकेंड। यस, नाउ विजिबिलिटी इज मोर। तो देखो इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब अगर किसी को ना ओरिजिन मान लो 0 0 एंड जहां पर आपने निकाला है फिर जहां निकाला आपने और इसका कोऑर्डिनेट बना दो आप x और y। इसका कोऑर्डिनेट आपने कर दिया x और y, तो देखो क्या सब होगा। ये आपका हो जाएगा
GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो बताइए, आपको सबको पता है ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, आप जानते ही हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आई एम श्योर किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ना, अगर ये 0 0 है, ये x y है, एंड देन लाइक दिस एंड देन दिस, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, एंड r का वैल्यू आपका हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप सब जानते हैं, तो इसी से हमने इसको लिखा। सिमिलरली यहां पर ये हो जाएगा माइनस GM डिवाइडेड बाय R है सिर्फ, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आई थिंक किसी को दिखने में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बात हम कर लेते हैं किससे, कि एक बार अंकेश किरण से हम बात कर लें। अंकेश दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस दिखाई दे रहा है? यस बोर्ड का जो कुछ भी हमने लिखा है सब कुछ दिखा, या कहीं कुछ दिखने में प्रॉब्लम है? नो सर, दिखाई दे रहा है सब। अभी जो लिखा हमने माइनस GM बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिखा? यस सर। ओके, ठीक है, चलो ये कंफर्म इसलिए कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। देखो भाई, अब अगला क्या है, तो हमने क्या किया, ये सिंपल है, सब जानते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, GM बटे R स्क्वायर, लेकिन हमने इस तरह से लिखा, V हुआ माइनस GM बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस GM बटे R, यानी ये आपके सामने है। कहां ले जाना चाहते हैं अभी आपको बताएंगे। ऑलराइट, देखो भाई, यहां ले लो, V इक्वल टू कितना है, माइनस GM बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ। कहां से लाया? वहां से लाया। GX हो जाएगा dV बटे dx, सबको पता है, सब जानते हैं आप। अगर पोटेंशियल को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो gx आएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा। आप देखो क्या सब करेंगे, क्लास का तो बताया ही था हमने कि टुडेज क्लास विल बी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो भाई माइनस GM तो यहाँ ही जाएगा, बाकी ये बचा, इसके डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर हाफ है, इसको अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आप जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हो जाएगा, घुस घुस के जो हम करते हैं, चेन प्रोसेस जो करते हैं, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर हाफ माइनस 1 इनटू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई वाले का 0, यानी ये हो जाएगा, ये देखिए 2 2 आपका कट गया, 2 और 2 आपका कट गया, और कुछ है, n this minus 1 2x कोई बात नहीं। So what we have got is, don't worry, तो ये 2 2 आपका कट जाएगा, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर, या ऐसे रखो, हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 का मतलब हो गया क्या चीज, माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब कहां आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा आपका, n दिस माइनस 1 आपने किया, ये आपका नीचे आ जाएगा, ओके। टू टू आपका कट गया,
listen, one problem was there. That's why this was happening a bit. थोड़ा सा error है. बताते हैं क्या error है. Actually error ये हुआ है. देखो हमको किसको differentiate करना है? इसको differentiate करना है तो यहाँ पर power ये जो है ना ऊपर जा रहा है तो हम इसको power -12 है. That's why I got a little stuck. तो आप जब differentiate करेंगे तो क्या आएगा आपका? After differentiating तो आपका आ जाएगा -12 into x square plus y square का पावर -12 -1 into इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x plus 0. यानी आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x बटे ये हो जाएगा -3/2 तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू पावर 3/3. तो कहने का मतलब अगर आप ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये चीज आएगा. तो यहाँ पर लिख देते हैं -x बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू पावर 3/2. ये आपका हुआ. ये आपको खुद करने का था, ये मेरा रोल नहीं था, बट फिर भी ये -g बटे ये था एंड आपने डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका ये आया. तो दिस इज योर दिस मच. तो अगर इसको एक थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख दें ये हो जाएगा gmx बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. इसी तरह से अगर gy निकालें तो gy हो जाएगा dv बटे dy. एंड अगर आप ना सिमिलैरिटी का सिचुएशन को ठीक ठाक करें तो यहां पर ये हो जाएगा gmy बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू पावर 3/2. क्या सीख रहे हैं हम लोग? हम लोगों का पर्पस यहां पर है, बताएंगे, पहले निकालने दो हम लोग क्या कर रहे हैं वो अभी दिखेगा. तो यू हैव gx दिस मच, gy दिस मच. अब आ जाइए थोड़ा सा बात करें हम कुछ लोगों से. नंदन को लेट हो गया था. हाँ प्रभुनंदन. यस सर. लेट हो गया था आपको? सर वही कोटा गए थे चावल गेहूं लाने. ओके. सो ऑनेस्ट ऑफ यू, सो ऑनेस्ट ऑफ यू. देखो क्या करने हम लोग जा रहे हैं, तुमको एक टेक्निक सिखाने जा रहे हैं. सारे लोगों के लिए ये है, सुनोगे. एक्चुअली क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में तुमको जब भी फील्ड निकालने का होगा तो बेस्ट तरीका क्या होता है? पोटेंशियल. देखो क्या होता है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर हम पोटेंशियल निकाल लें, पोटेंशियल निकालना आसान होता है. आज के क्लास में मोस्टली जो हम लोग करेंगे वो क्या है आपको बता दें. कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो पोटेंशियल इजीली आप निकाल लिए और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको फील्ड निकल गया. तो पोटेंशियल के माध्यम से फील्ड निकालना. तो पोटेंशियल में अब जैसे हमने क्या किया, ये कोई एकदम सिंपल सा सिचुएशन लिया जिससे कि तुमको इस टेक्निक पर भरोसा हो जाए. एक पॉइंट मास लिया, r डिस्टेंस पर लिया, तो यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा? gm बटे r स्क्वायर. फिर यही पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -gm बटे r. लेकिन अगर हम ये तो जानते ही थे, इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट xy दे दें तो ये क्या बन जाएगा? आप जानते ही हो, r स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r यानी दिस. अब आपको देखो क्या हम सिखाने जा रहे हैं. आपको v है ये, ओके. अगर अब करने क्या जा रहे हैं हम, इस v को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इस v को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये डिफरेंशिएशन हमने किया है. एंड डिफरेंशिएशन का टेक्निक यहाँ दिया है जो कि आप जानते ही हो. g हो जाएगा dv बटे dx. डिफरेंशिएशन किया, gx आ गया. gy dv बटे dy होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो उसी का सिमिलैरिटी लेते हुए यहाँ x तो यहाँ y हो जाएगा. यानी तो आप सेपरेटली कर भी लोगे, आपको gy इतना हो गया. फाइन. तो आपको gx और gy मिल गया.
यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया आपको क्या कि आपको gx मिल चुका है, gy मिल चुका है, एंड देखो नेट क्या हो जाएगा बताइए, नेट हो जाएगा रूट अंडर क्या सब चीज, रूट अंडर gx प्लस gy स्क्वायर। एंड इसको जब तुम निकालोगे, आप इसको निकालेंगे, थोड़ा सा स्पेस हमको कम पड़ रहा है, इतना आप पहले लिख लो, जल्दी से जल्दी लिखो सारे लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज। सर हाँ सर आज यहीं से शुरू किए क्या? हाँ, आज यही शुरू किया, एकदम यस बिल्कुल यही से शुरू किया। आप सब चीज लिख लोगे सब हो जाएगा। यस लिखे, जल्दी से लिखे। सो शायद लिख लिए होंगे, और इस पोर्शन को हम मिटा सकते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा टूल आपने सीखा। तो देखो, जी नेट वहां से लेंगे, जी नेट आया आपका, जी नेट होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, रख दो, बड़ा थोड़ा सा होगा, इसको स्क्वायर करके रखोगे तो आपका हो जाएगा जी एम एक्स बचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये इसका भी ना, ये पूरे का होल स्क्वायर, इनफैक्ट पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर उसका ये नो जी वाई का जी एम वाई बचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर, ये आपका है। अगर इसको फिर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको पता है कि जीएम बाहर आ जाएगा, आपका जीएम बाहर आ गया क्योंकि ये जीएम का स्क्वायर हो जाएगा, एंड तब बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर 3/2। देखो ये पावर 1 है और 3/2 है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको बताओ, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस 3/2 में से 1 जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। आप अगर ठीक से करोगे तो ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको फिर आप लिख सकते हैं gm/r स्क्वायर। देखो क्या सब आया, ये क्या सिखाने का मेरा तरीका था, ये सब अपना करते रहना, कर लोगे तुम लोग मैथ के स्टूडेंट। देखो क्या मेरा कहना है, आप ना भी कॉन्सेप्ट सीखो, भी इजीली निकल जाता है फील्ड के कंपैरेटिवली, भी यानी पोटेंशियल आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही होता है। वैसे आपको टेक्निक बताएंगे, डायरेक्ट भी फील्ड निकलता है, निकालेंगे, लेकिन अगर आप टेक्निक में ध्यान दें तो सबसे ज्यादा आसान होता है भी के थ्रू। तो पहले भी निकाल लेंगे, भी को डिफरेंशिएट करके आप जी एक्स जी वाई और अगर जरूरत पड़े तो जी जेड भी, ऐसे नहीं पड़ता है बट अगर पड़ा तो भी को डिफरेंशिएट करके जी एक्स निकाल लिया, जी वाई निकाल लिया, जी जेड निकाल लिया, एंड उसके बाद ये वाला टेक्निक करके आप क्या करेंगे तो जी नेट निकाल लेंगे। यहाँ पर ऑब्वियस है क्या किया था, फिर से आपको रिकैप कर दें क्योंकि ये सबसे सिंपल पॉइंट मास था, इसके चलते हमको आंसर पता है, आंसर हमको पता है कि ये होना चाहिए, आंसर ये आंसर होना चाहिए। और इसको निकालने के लिए हमने माध्यम कैसा लिया, भी का, तो पहले क्या किया, भी लिख दिया, भी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं भी इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर होता है, एंड आर को हमने ये लिख दिया, भी इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर भी था,
v लिख दिया, v को डिफरेंशिएट किया, एक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो gx निकला। डिफरेंशिएट करने के बाद आपका ये हुआ। दूसरे बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो you'll have, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपको आता है यहाँ से जब आपने gx आया था तो यहाँ x था, gy आएगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपका यहाँ पर y हो जाएगा। और g नेट कैसे निकलेगा? रूट अंडर जी एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर डालेंगे, क्या आ गया? यही आ गया। तो इससे देखना कितना बड़ा बड़ा काम आपका आसानी से होगा। क्या बड़ा बड़ा काम है अभी देखेंगे कितना। सारे लोग लिख लिए होंगे और थोड़ा सा पीयूष झा से एक बार बात कर ले। पीयूष झा बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर रिकॉर्डिंग ऑन कर देते सर। रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये वहां से ले लेना जब हम अपलोड करेंगे ना तब। हाँ हाँ ठीक है, वहां से ले लेना, ठीक वहां से तो ठीक। डाउनलोड हो ही जाता है। हाँ सर ठीक, ओके। एंड अंजनी जी बताइए। अंजनी जी सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 3/2 जो है उसका स्क्वायर होगा तो क्यों ना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का? ये अभी जो लिखा है ये सर उसके ऊपर, यहाँ ना, ये हाँ उसके ऊपर वाले में, इसमें ना, हाँ राइट यू आर राइट। ये बिल्कुल 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 3 हो जाएगा। एंड 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 यस सर। 2 बच जाएगा तो फिर रूट हट के क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली हमारा सही है एक्चुअली, बट यहाँ पर एरर था। अब तो सही है ना? यस सर। एक्सेलेंट, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट ग्रेट, इसी तरह से जारी रखिए। तो ये टेक्निक देखना इसका क्या असर होगा जो हमने कहा। तो अब हम मिटाते हैं इसको। सारे लोग लिख चुके होंगे, सारे लोग लिख चुके हैं आई एम श्योर। और इसको मिटाते हैं। तो ये ना टेक्निक है आपका, भी के माध्यम से निकालना। फटाफट फटाफट कर लोगे। क्या सब करोगे अभी देखना। हम लोग का टेक्निक है, पहले v निकाल लो। v से डिफरेंशिएट करके आप gx, gy एक्सेट्रा निकाल लो, फिर g नेट भी निकाल लो। ये हम लोगों का टेक्निक है। अब देखो एक सिंपल सा सिचुएशन फिर लेते हैं। ये अगर m है एक मास, आज मोस्टली इसी आईआईटी जो आपका एडवांस है खास करके, और इवन कुछ हद तक मेन, इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। बुक्स में, आपके बुक्स में जितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगे, आपको लगता होगा कॉम्प्लेक्स है, लगता होगा बहुत बड़ा है, वो सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसको सीख लीजिएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मान लो ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, एंड दोनों के बीच में दूरी 2l है। एक पॉइंट यहां पर है P, ये y है, ये y है। आपको यहां पर फील्ड चाहिए, निकाला हुआ है हम लोगों का। फाइंड g net, इनफैक्ट g net at p। अब जैसे देखो निकाला हुआ है, हमको तो शायद याद भी है। आप अगर पेज पलट के देखेंगे तो वहां पर g जो होता है इधर होता है, एंड g net आपका होता है 2gm y डिवाइडेड बाय y square plus l square per power 3/2, if I am not wrong। 2gm नहीं, ये सिंपली दिस वन। एक सेकेंड 3/2, बिल्कुल 3/2 ये होता है। ये आंसर हमको पता है, दिस इज आंसर जो कि हमको पहले से पता है, लेकिन इसको निकालना है। उस दिन हम लोगों ने कैसे किया था, थोड़ा सा सो बता दे। ये वाला यहाँ पर 1 kg रखिएगा। सारे लोग ध्यान दो। एक तरीका है डायरेक्ट फील्ड निकालना, जो कि मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल क्या, आप तो कुछ भी आसान होता है अगर ठीक से किया जाए तो। एक तरीका है कि इसका एक फील्ड इधर होगा, ये वाला इधर लगाएगा, एक ये फील्ड लगाएगा, एंड
इसका कंपोनेंट इधर कर देंगे, इसका कंपोनेंट इधर कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपका कट जाता है। और इसको हमने पहले ही दिन या दूसरे दिन किया था। थोड़ा सा बात कर ले, अंजनी से ही बात करें और अंजनी को पता होगा। अंजनी यस सर। याद आया? यस सर। ये वाला क्वेश्चन शायद पहले क्लास में या दूसरे क्लास में हम लोगों ने किया था। यस सर। इसमें कि आपका इधर फील्ड है, इधर फील्ड है, दोनों को नेट किए थे। फिर हमने कहा था कि एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो थीटा मान लो। फिर जी कॉस थीटा, तो इधर क्या हो गया 2g cos थीटा। ये सारा चक्कर करना पड़ा था और ये आंसर आया था। आप चेक कर लेना, यही था आंसर। आप पेज पलट के देख सकते हो। लेकिन इसी प्रॉब्लम को जब हमने नया टेक्निक सीखा है तो क्यों ना हम लोग नया टेक्निक से करें। कैसे करेंगे नया टेक्निक से? सीधा सा बात आ जाओ। नया टेक्निक क्या है हमारा? फॉर ऑल ऑफ यू नया टेक्निक है, पहले v निकालेंगे। चलिए पहले v निकालते हैं, पहले v निकालते हैं। v बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो इसके चलते v हो जाएगा, इसके चलते v हो जाएगा और कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास, कोई कंपोनेंट नहीं करना, कोई cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा वगैरह करने की जरूरत नहीं। तो आपका v at p will be equal to, इसके चलते हो जाएगा -gm डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। फिर इसके चलते भी आपको हो जाएगा प्लस -gm डिवाइडेड बाय रूट अंडर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके चलते हो जाएगा -gm बटे r, ये डिस्टेंस r हो गया रूट अंडर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके चलते भी उतना ही। अब दोनों को सीधे क्यों ऐड कर दिया, क्यों कंपोनेंट वगैरह नहीं किया? थोड़ा सा एक बार फिर बात करते हैं अंजनी से। अंजनी ये बताओ कि कंपोनेंट करने की जरूरत क्यों नहीं था इसमें? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटी है, सीधा आपने लिखा उसको, ये डाल दिया। अब देखना कितना मजा आएगा। चलो तो इसको निकाल लो, ये हो गया आपका -2gm डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। फाइन। यहां से अगर हमको g निकालना है तो सीधे निकालो। इसमें कौन मौजूद है? x तो मौजूद है नहीं, सीधे y निकालेंगे। g विल बी इक्वल टू, इनफैक्ट gy होगा एंड ये हो जाएगा dv बटे dy। मारो डिफरेंशिएशन, यू विल बी गेटिंग द आंसर एंड सेम आंसर। निकालो आप लोग, इसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन जो कर सकते हो खुद से करो, नहीं तो फिर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपका क्या है डिफरेंशिएशन होगा। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर माइनस हाफ। इसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका डिफरेंशिएशन होना है। आप लोग जानते भी हो तो, लेकिन कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएशन? अगर करेंगे तो करेंगे चेन रूल जो आपका होता है, पहले पावर है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस हाफ -1 इंटू डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका हो जाएगा 2y। शायद सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेट मी जस्ट, नहीं उधर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा हमको स्पेस लेके बच्चों के लिए ठीक से करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इधर आ जाएं तो आपका है l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर पावर है माइनस हाफ है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो हो जाएगा माइनस हाफ इंटू ये सारा का सारा रह जाएगा, आप चेन रूल जानते हैं, माइनस हाफ -1 इंटू फिर अंदर वाला सब चीज, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2y। एंड इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 कट जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस y बटे l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड माइनस 3 बटे 2। इसको आप ना थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो। देखो तो ये आ रहा है सबको कि नहीं? आप लोग ठीक से करो इसको। आराम से डिफरेंशिएट करो तो आपका ना ये हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करोगे तो -2 तो है ही, gm भी रहेगा एंड इसका डिफरेंशिएशन करके हमको ये आया है, तो यहाँ लिखेंगे -y डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आप देखो क्या सब हो गया, 2gm y डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2
एंड देखो यही आंसर यहाँ भी है, यही आंसर यहाँ भी है। और आप सारे लोगों को, जितने भी सिंसियर लोग हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा पेज को पलटो एंड ये वाला जो प्रॉब्लम जी निकाला था वहां पर जाओ। देखो कितना साइन थीटा कॉस थीटा किया गया था। आप थोड़ा सा उसको पलट के देखो, अगर आप सीखना चाहते हो तो पलट के देखो एंड तब मिलाओ। इसलिए ये मेरा फेवरेट टेक्निक है। आता हमको भी सब कुछ है, निकाला ही था हमने, बिल्कुल जी निकाला था फोर्स मेथड से कंपोनेंट करके। लेकिन आपको ये एहसास करा रहे हैं कि देखो कैसे भी से जी निकालना, पोटेंशियल से जी निकालना कितना आसान होता है। तो ये आप लिख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपका दिया हुआ है, यहाँ फाइनल आंसर दिया हुआ है, और एक बार आप पेज पलट के मैच करा लीजिए। देन we'll proceed further please। किसी को कुछ कहना है भाई? किसी को कुछ कहना है, कोई बात करना है, बात करो। पहले आप सब चीज लिख लो। देखो कितना बढ़िया चीज आपको सिखाया है हमने। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देन आपका जो वो प्रभुनंदन का था रॉड वाला, वो अभी करेंगे हम लोग। अभी बनेगा और बढ़िया से बनेगा, चिंता नहीं करना। अब हम मिटा रहे हैं इसको सारे को। So you are getting exactly the same answer, but at much easier so अब देखो, अगर 3 रहता उसका भी निकाल लेते आप। कुछ भी कर सकते हैं इस मेथड से, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा, चिंता नहीं करना। आपको बार बार प्रैक्टिस करके ना सीखना पड़ेगा। अब आ जाओ, एक रॉड है, ये रॉड है, इसका लेंथ है मान लो 2L। बुक में हो सकता है L दिया हुआ, हमको बुक से कोई लेना देना नहीं है। मान लो इस रॉड का लेंथ है 2L एंड इसका टोटल मास है रॉड ऑफ लेंथ 2L एंड मास m। और यहां पर मिडिल पॉइंट ये जो है ना, y दूरी पर हमको फील्ड चाहिए, मास m, फाइंड g नेट एट p। इस p पॉइंट पर चाहिए हमको फील्ड। v के चैनल से चलेंगे, v के थ्रू चलेंगे। आप क्या करिए, इसको 0 0 मान लीजिए। बार बार प्रैक्टिस करना होगा आपको। एक नया क्या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है, सब जगह रॉड है, ये सब जगह मास है, सब जगह मास है, सब जगह मास है। तो अपना एक छोटा सा मास ले लो dx लेंथ का एट अ डिस्टेंस x। हमको लगता है कि सारे लोग लिख रहे हैं, लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी रहा होगा। तो आपने क्या किया, एक मास लिया dx, मतलब छोटा लेंथ लिया, रॉड का छोटा लेंथ लिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। पहले हम यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे। पहले हम
पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे इस छोटा सा की वजह से। तो इस छोटा सा का पहले मास क्या होगा, मास ऑफ स्मॉल length dx will be equal to m divided by 2l into dx। समझ में आया क्यों? 2l लेंथ का मास है m, 2l लेंथ का मास है m, तो एक का मास हो जाएगा m बटे 2l, dx का मास हो जाएगा ये आपका मास निकल गया। तो इसके चलते आपका पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा हम इंक इसमें ले लें, देन आई कम बैक, तब तक लिखें आप। So potential due to dx at p, सिर्फ इसके चलते पोटेंशियल हो जाएगा और उसको बोलेंगे dv, छोटा सा पोटेंशियल, इक्वल टू माइनस जी m बटे r, तो माइनस जी m। मास कितना आया है, r, ये दूरी चलो इसको, ये दूरी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ माइनस जी, ये मास, इसका मास डिवाइडेड बाय आर। ये होता इसलिए ऐसा हमने किया। तो आपका माइनस जी एम बटे 2l, अगर जरूरत पड़े तो आप ना इसको, अगर जरूरत पड़े तो आप इसको लैम्डा डीएक्स भी लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। बार बार हमने क्लास में आपको सिखा रखा है, तो अगर जरूरत पड़े तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं माइनस जी लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ, और dx छूट गया है आपका, ये यहां पर dx होगा। सो माइनस जी एम, एम के जगह पर आप लिखेंगे दिस वन, ये आपका हुआ, तो ये dv हो गया। तो ये तो अभी जो आपका पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल सिर्फ इसके चलते है, लेकिन हमको तो पूरे मास के चलते चाहिए, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका देखिए इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, x का ये वाला है माइनस एल, ये वाला है प्लस एल, यानी ये इंटीग्रेशन जाएगा माइनस एल से प्लस एल, तो आपको मिल जाएगा सीधे v का वैल्यू। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस आप इतना लिख लें,
नाउ इसका जब आप अभी शायद आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह ठीक से नहीं किए होंगे, इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपको ये आ गया जी लैम्डा this one, this is your potential, and इसका लिमिट डालेंगे आप -L से L, वापस आएंगे आप तो अगर एक बार L डालेंगे एक बार -L डालेंगे तो आपका हो जाएगा एक बार L डालेंगे L प्लस वगैरह वगैरह, तो ये हो जाएगा आपका log L प्लस रूट अंडर L स्क्वायर, यहां पर आपका है क्या एक्चुअली व्हाट इज देयर एक्स स्क्वायर ये आपका आया, इसको लिख ले, थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन में नहीं गए हैं उतना। यहां पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, देखिए इसको सिंपल बनाया जा सकता था, कहां पर सिंपल बनाया जा सकता था बता दें, कहां पर सिंपल बनाया जा सकता था। थोड़ा सा आप 1 सेकेंड रुक जाएं, 1 सेकेंड आप रुक जाएं। इंटीग्रेशन तुम लोगों ने खुद से किया है कि नहीं किया है, एक बार हम बात करें बच्चों से, क्योंकि अदरवाइज आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। अंकेश से हम बात करें। अंकेश, इस तरह के इंटीग्रेशन पर पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? नो सर, इतना लॉन्ग नहीं गया। इतना लॉन्ग नहीं किए हो ना?
तो थोड़ा सा तब पेशेंस रखो, बिना इस लेवल के इंटीग्रेशन पर जाने से इस प्रॉब्लम को करने में आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, और ये सारे लोगों के लिए हम बता रहे हैं, इसमें जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। बट टेक्निक आपका क्या है बता दें, टेक्निक आपका है v निकाल लो, पहले v निकाल लो, एंड v से आप सीधे डिफरेंशिएट करके g निकाल लो। तो ये टेक्निक है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन जो इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। हाई लेवल में उसमें जब आप जाएंगे तो करेंगे। तो यहाँ पर प्लानिंग क्या है थोड़ा बता दें। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको निकल जाएगा v, और इंटीग्रेट करने के बाद जब v निकलेगा तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके आपको g विल बी इक्वल टू gx हो जाएगा dv बटे dx, एंड gy हो जाएंगे dv बटे dy। तो मैसेज हमारा क्या है बता दें। मैसेज हमारा है पहले v निकालो, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा सा हाई लेवल का आ गया, और उसके बाद आप सीधा डिफरेंशिएट करके g निकाल लो। तो इसको हम तत्काल आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसमें हल्का सा आपका इंटीग्रेशन ऐसा आ रहा है कि आप टैकल करने में दिक्कत होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जब आपके इंटीग्रेशन हो जाएंगे उस लेवल के तो फिर उसको आप कर लेंगे। तो हम इसको बिता रहे हैं और फिर आगे का प्रॉब्लम देख रहे हैं। लेकिन आपके प्रॉब्लम्स बनने चाहिए, इसलिए एक टेक्निक हम आपको यहां पर देंगे। वो क्या टेक्निक है देख लेना। जितना रॉड वाला है सब के सब बन जाएंगे। वो क्या है बता दें। देखिए मान लीजिए ये रॉड है, यहां पर आपका पॉइंट P है, ये D है। इसका डेरिवेशन हम नहीं देने जा रहे, क्योंकि फिर इस डेरिवेशन में इंटीग्रेशन लगेगा, और उस लेवल का इंटीग्रेशन आपका थोड़ा सा दिक्कत है, तो डेरिवेशन नहीं देने जा रहे। बट तो ये आपका रॉड है, एंड रॉड का मास है लैम्डा kg पर मीटर। ये एंगल सपोज है θ1, ये एंगल सपोज है θ2। तो इधर देख रहे हो कि इधर ज्यादा मास है, इधर कम मास है, तो ये वाला यहाँ पर फील्ड चाहिए तो 1 kg लोगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना हमारा क्या सब सोच है। यहाँ पर ये जो मास है वो ऐसे खींचेगा, और ये वाला मास ऐसे खींचेगा, लेकिन ज्यादा किसका फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स इसका होगा। यानी P पॉइंट पर जो आपको है एक फोर्स इधर लगेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा। ये वाला G1 अगर हो गया, ये वाला G2 हो गया, तो आप देख सकते हो कि G1 ज्यादा है। तो ऐसे अगर ब्रेक करोगे तो लेफ्ट वाला G1 ज्यादा होगा, राइट वाला G2 कम होगा। इसलिए फाइनली आपका एक Gx इधर आएगा एंड Gy इधर आने वाला है। देख लो, तो हमारा ये कहना है कि ये जो रॉड है इसमें इधर ज्यादा है। तो अब थिंग इज, कहने का मतलब इस सिचुएशन में Gx और Gy दोनों आने वाला है, और Gx का एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या बता देते हैं, G लैम्डा बटे D रूट अंडर साइन θ1 प्लस साइन θ2 दिखाएंगे अभी आपको। एंड Gy विल बी इक्वल टू Gx का मतलब इधर वाला या जो भी x वाला, एंड Gy विल बी G लैम्डा डिवाइडेड बाय D रूट अंडर cos θ1 माइनस cos θ2। इसको आप ना याद रखोगे, बहुत काम करेगा। कहां से आया ये, थोड़ा सा इंटीग्रेशन जब आपका अच्छा हो जाएगा तब बताएंगे, तत्काल आपको हम इस्तेमाल इसका बता देते हैं। इसको लिख लें आप, और अभी इमीडिएटली इसका यूज बताएंगे। इस फॉर्मूला को याद रखने में मुश्किल भी नहीं है। एक्स वाले में आप देखिए साइन और कॉस में कैसे याद रखेंगे सो बता दें। साइन और कॉस में सबसे पहले आपके लाइफ में साइन आया है, तो आपके लाइफ में साइन आया तो एक्स साइन एक्स वाला Gx वाले में साइन रहेगा, एंड Gy वाले में कॉस रहेगा। साइन वाले में प्लस रहेगा, एंड y वाले में आपको माइनस रहेगा। इसको आप लिख लें, फिर इसका इस्तेमाल बताते हैं, यूज बताते हैं आपको। एंड दिस फॉर्मूला विल वर्क वंडर, जबरदस्त काम करेगा। और अभी देखना कैसे कैसे आंसर्स आपको देते हैं। जल्दी लिखें आप। अब जैसे
एक प्रॉब्लम सॉल्व, अभी अभी जो प्रॉब्लम था हम लोगों का वो था लेंथ 12, यहां पर फील्ड चाहिए था, ये है मान लो y, देखो कैसे फील्ड निकल जाएगा, एंड मान लो लैम्डा kg पर मीटर है। तो पहला बात ये है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं इस फॉर्मूला से, देखो कैसे निकालेंगे, जी निकालना है। एक चीज बताओ, इधर वाला भी मास बड़ा, इधर वाला मास और इधर वाला मास बराबर है इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में इधर वाला मास इधर वाला मास बराबर है, तो ऐसा वाला सिचुएशन बनने वाला है, ये भी जी ये भी जी, यानी आपका ना एक्स वाला कट जाएगा, कटे या ना कटे छोड़ो उसको, यहां आ जाओ, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे ऐसे कनेक्ट करो, अभी पता चलेगा। इसको मान लो θ1, इसको मान लो θ2, देखो क्या सब होने वाला है। gx will be equal to g lambda divided by y, g lambda divided by t, तो y sin θ1 निकालो, यहां से sin θ1 हो जाएगा दिस बटे दिस, तो sin θ1 लिखेंगे, चलो अभी लिख दो, sin θ1 प्लस sin θ2, अब इसका वैल्यू डालो, g lambda divided by y sin θ1 will be equal to L divided by this one is L square plus y square root over plus sin θ2 एक करेक्शन करना इसमें, this is basically gy and this is gx, तो आपको what I'm finding right now is gy, क्या आया, यहाँ पर क्या लिखोगे, L divided by फिर sin θ2 will be equal to L divided by this one root under L square plus y square, and ये हो जाएगा आपका 2g lambda L divided by y root under L square plus y square, this is your gy। gx निकालोगे तो आपको 0 आ जाएगा। तो हमको बात करने दीजिए, अंकेश, अच्छा ये अंकेश नहीं है, वेयर इज अंकेश? यस एक दो प्रॉब्लम से तुमको ज्यादा अच्छा रहेगा, हेलो, यस हाँ, एक दो प्रॉब्लम से तुमको ज्यादा अच्छा रहेगा सिखाना। इस फॉर्मूला को याद रखोगे, gy इज इक्वल टू y वाले में थोड़ा सा हमको उल्टा लिखा गया था, gy इज sin θ1 प्लस sin θ2 एंड gx इज cos θ1 माइनस cos θ2। तो आगे बढ़े हम लोग, 1 सेकेंड, आप लिख ले सारा चीज, मान लो ये d दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है, यहां पर फील्ड चाहिए, कौन सा वाला फील्ड निकालने की जरूरत है इस केस में? इस केस में आपको x वाला फील्ड कट जाएगा, इधर इधर देखिए, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला x वाला कट जाएगा, सिर्फ gy होगा, तो gy हो जाएगा कितना, g लैम्डा डिवाइडेड बाय d sin θ1, ऐसे ऐसे कर दीजिए, sin θ1 will be equal to sin θ1 L divided by root under L square plus d square plus L divided फिर sin θ2 L divided by root under L square plus d square, ये कट के हो जाएगा 2g lambda L divided by d root under d L square plus d square। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड एक और चीज किया जा सकता है, अगर आपको पूरा मास m दिया हुआ है तो g इंटू लैम्डा इंटू 2l लिख के d
देखो हमने m में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टोटल मास क्या होगा, टोटल मास होगा लैम्डा इंटू 2l। तो ये तुम्हारा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये फॉर्मूला हो गया gy इक्वल टू, इस तरह से किसी तरह से दिमाग में इसको एडजस्ट करने का कोशिश करोगे तो आप लिख लो, जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर सडनली लिखना है फॉर्मूला, gy इक्वल टू लिखोगे g लैम्डा डिवाइडेड बाय d रूट अंडर simply sin theta 1 plus sin theta 2, gx will be equal to g lambda divided by d cos theta 1 minus cos theta 2, एंड उसके बाद सबका वैल्यू रख दोगे। एक जो प्रॉब्लम है आपका, इस तरह से इसको बना लीजिए कि बराबर आपको प्रॉब्लम मिलेगा। थोड़ा सा आपका इंटीग्रेशन जो आगे नहीं पहुंचा है, इस वजह से कहीं कहीं हमको हेजिटेशन आ रहा है, बट आई थिंक इट विल बी ओके। आगे देखिए, अगला है आपका, एक होता है बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार में क्या होता है, पहली बात तो एक बात बताओ कि अगर यहां पर कैपिटल M है, यहां पर स्मॉल m है, ये दूरी d है, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, सेंटर ऑफ मास आपका कैपिटल मास के, बड़े मास की तरफ होगा। एंड ये दूरी होता है, आपको याद आ जाना चाहिए, ये दूरी होगा, कम होगा, तो यानी एम डी डिवाइडेड बाय m प्लस m, एंड ये दूरी होगा m इंटू डी डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो ये हम लोग जानते हैं। तो बाइनरी स्टार में क्या होता है कि आपका दोनों स्टार एक दूसरे को खींचेगा। बाइनरी स्टार में दोनों स्टार एक दूसरे को खींचेगा एंड दोनों अपना अपना सर्कुलर मोशन में जाएगा। जैसे ये हो गया कैपिटल M, ये हो गया स्मॉल m, सेंटर ऑफ मास यहां पर है। जब ये घूमता है तो ये वाला आ जाएगा यहां पर, तो ये वाला घूम के, ये वाला घूम के आपको यहां पर आ गया, तो ये वाला घूम के आपको यहां पर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कुलर मोशन में, इसका सर्कुलर मोशन ऐसा हुआ, इसका सर्कुलर मोशन इतना बड़ा हुआ। लेकिन दोनों को घुमा कौन रहा है, दोनों का जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो घुमा रहा है। दोनों का, इसका रेडियस छोटा है, बड़ा वाले का रेडियस छोटा है, छोटा वाले का रेडियस बड़ा है। तो क्या लिखा जा सकता है, इसका मान लो स्पीड है v1, v1 से भी बेहतर होगा, इसको तुम ओमेगा लिख दो, ओमेगा। अच्छा एक और बात यहां पर ध्यान दो कि ठीक है इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, लेकिन दोनों के एंगल सेम घूम रहा है। अगर ये थीटा घुमा तो वो भी थीटा घुमा, कहने का मतलब इसका भी ओमेगा एंड इसका भी ओमेगा सेम होगा। तो क्या लिखा जा सकता है, फॉर कैपिटल M क्या लिख सकते हैं आप, फॉर कैपिटल M लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स
जी एम एम बटे, देखो दोनों के बीच में कितना दूरी है, डी स्क्वायर इक्वल टू, या तो लिख सकते हैं आप एम वी स्क्वायर बटे आर, या लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आपका बड़ा वाला मास है एम ओमेगा स्क्वायर, एंड आर कौन सा लीजिएगा, आर जो लीजिएगा इसका अपना लेंगे आप। तो इसका जो आर है, इसका ये देखिए, ये वाला इसका को कितना है, एम डी बटे, तो इनटू एम डी बटे एम प्लस एम। फॉर स्मॉल एम क्या होगा आपका, फोर्स तो यही रहेगा, जी एम एम बटे डी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या जाएगा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है ये वाला है, कैपिटल एम डी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। तो ये तुम्हारा बाइनरी स्टार का डिस्कशन हो गया। क्या पूछा जाएगा, अगर ओमेगा पूछा जाएगा तो यहां से ओमेगा निकाल लेना। टाइम पीरियड पूछा जाएगा, अगर ओमेगा पूछा जाएगा तो यहां से ओमेगा निकाल लोगे, एंड टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट बाइनरी स्टार। इसको लिख लें आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और चीज बताने के लिए आपको। इन द मीन टाइम अगर किसी को कुछ हमसे बात करना है, आप बात कर सकते हैं। ये क्यों आया ऐसा, ये देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आर एम, हम समझते हैं, आप समझ रहे होंगे। यहां से ये ऑब्वियस है, या R1 और इसको यहां पर R2 बोल दो, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर R1, एंड ये हो गया, इसको लिख लें आप। What next? Next is, जैसा कि हमने कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे एंड जो फिक्स्ड मास रखे हुए हैं उसको फ्री कर देंगे। तो कहने का मतलब आपको टेक्निक यहां सब पर सिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, ये फ्री है और अभी रेस्ट में है, ये एक दूसरा मास है, ये भी रेस्ट में है और ये भी फ्री है। अभी दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस इन्फिनिटी है, दोनों को आपने छोड़ दिया, दोनों अब ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा। कुछ देर के बाद ये कैपिटल एम यहां आ गया, कुछ देर के बाद स्मॉल एम यहां आ गया। इसका स्पीड मान लो इधर है v1, तो इसका स्पीड है यहां पर v2, एंड सपोज इसके बीच में डिस्टेंस हो गया d। तो हमको v1 और v2 निकालना है। v1 इक्वल टू हाउ मच, v2 इक्वल टू हाउ मच, ये हम लोगों को करना है। कैसे करोगे इसको, देखो कैसे किया जाएगा। आई थिंक इसको हम लोग मिटा सकते हैं। आपको दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए और सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन मिलेगा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से,
एक इक्वेशन आपको मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एक इक्वेशन मिलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। टोटल एनर्जी इनिशियली इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। टोटल एनर्जी इनिशियली, शुरुआत में ये सिचुएशन था, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पीई प्लस केई इक्वल टू पीई प्लस केई, यही लिखोगे आप। पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत का माइनस जी एम एम बटे इंफिनिटी, सब लोग सहमत हो? माइनस जी एम एम बटे इंफिनिटी हमने लिखा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी जीरो था, रेस्ट में था, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाद का माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये कैपिटल है, प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। ये तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये 0 0 0 यानी 0 इक्वल टू माइनस जी एम एम बटे डी प्लस हाफ कैपिटल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम v2 स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आपको अननोन है v1 और v2 दोनों निकालना है। एक दूसरा इक्वेशन आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्यों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्योंकि ये जो दोनों आपको मूव कर रहा है म्यूचुअल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, जो कि इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व, तो शुरुआत का टोटल तो एक हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? शुरुआत का m इंटू 0 प्लस m इंटू 0, क्योंकि रेस्ट में था, इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो गए, ये कैपिटल m इधर जा रहा है तो लिखेंगे m इंटू v1 प्लस स्मॉल m v2 आपका इस तरफ जा रहा है माइनस v2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे? यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन से करते हो, v1 यहाँ से लेके निकाल लोगे, उसको उसमें पुट कर दोगे। v1 कितना आ जाएगा? तो v1 आ जाएगा m v2 बटे कैपिटल M। इसको कहाँ पुट कर दोगे? इसमें पुट कर दोगे, सिर्फ क्या मिलेगा? सिर्फ v2 रहेगा इसमें और v2 आपके निकल जाएंगे। कहने तो हम निकाल भी सकते हैं, बट ये टाइम लगेगा अननेसेसरी। तो ये v1 यहां से आप बाय पुटिंग in equation 1 v2 can be found। तो इसको फटाफट लिखे, उसके बाद एक अगला प्रॉब्लम देंगे आपको। somehow or other I have a feeling वो जो हाइट और डेप्थ वाला बचा हुआ है हम लोगों का, तो उसको हम लोग अभी कर लेंगे। तो जल्दी से आप देख लें, जल्दी लिखें, फिर हाइट और डेप्थ वाला हम खत्म कर देंगे आपका, जिससे कि आज हम लोग का ये खत्म ही हो जाएगा। अब आप ट्राई करेंगे, बुक्स का सारा चीज समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। इसको लिख लें, देन थोड़ा सा हाइट और डेप्थ वाला हम कवर कर देंगे।
थोड़ा सा बात करते हैं ये जो है, क्या नाम है उसका, आई थिंक ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्ञान प्रकाश। थोड़ा सा इंटीग्रेशन की वजह से हमको पढ़ाने में, आगे बढ़ने में दिक्कत आया, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा स्ट्रेंज आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो उसको देख लोगे। जैसे इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा ये सब चीज बनने लगेंगे। मेथड आपका वही है, v निकालो, डिफरेंशिएट करो, g पा जाओ। ओके, देखते थे सर, कल थोड़ा देख लिए थे पहले यूट्यूब से। हाँ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और अभी थोड़ा सा हम आपको ना SHM वाला बात भी बता देते हैं, इसमें जो SHM आपका आता है अभी देखते हैं। देखिए क्या होता है कि SHM के लिए क्या जरूरी है? SHM के लिए जरूरी है आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी a मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स के जो बगल में रहेगा उसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पर बड़ा ही मजेदार बात है, ये मान लो अर्थ है आपका, सपोज ये अर्थ है, इस अर्थ में एक टनल खोद दो, टनल डायमीटर के अलॉन्ग खोल दिया आपने, एक होल कर दिया। इम्पॉसिबल है बट थ्योरेटिकली सपोज आपने होल कर दिया। एक मास मान लो सेंटर पर है। अब देखो क्या सब है, अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस R है। बड़ा मजा आएगा। आप जानते हैं ना, फोर्स लगता है M इंटू जी होता है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू जी। तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है, सब लोग समझने का कोशिश करोगे। अर्थ जो है ना आपका सॉलिड स्फीयर है, अर्थ आपका सॉलिड स्फीयर है, और अर्थ में जो g का वैल्यू होता है, g इनसाइड होता है gm डिवाइडेड बाय r टू द पावर 3 इंटू x। ये सब जानते हो, कल हम लोगों ने निकाला था कि सॉलिड स्फीयर के अंदर में gm बटे r क्यूब इंटू x होता है। जैसे जैसे x बढ़ेगा फील्ड आपका बढ़ता जाएगा टिल सरफेस। सेंटर पर जीरो होता है, देखो ना x का वैल्यू जीरो, सेंटर पर x का वैल्यू जीरो, फील्ड जीरो, बढ़ते जाएगा फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा फील्ड बढ़ते जाएगा। तो अभी अभी देखो आपका जो मास है अभी अभी सेंटर पर है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, सपोज x आ गया, तो इस पर फोर्स अब इधर लगेगा, और उस फोर्स का वैल्यू हो गया माइनस, चलो माइनस बाद में बताएंगे, m इंटू जी हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी एम बटे आर क्यूब इंटू एक्स। समझ में आया? आई थिंक m इंटू जी का वैल्यू क्योंकि x दूरी पर है, तो आपका ना अब फोर्स हो गया। एंड SHM के लिए क्या करते हैं, F इक्वल टू माइनस एम करते हैं, क्योंकि माइनस एम इसलिए करते हैं, आपको पता ही होगा, आप खिसकाए थे इधर और वो उधर फोर्स लग रहा है। F की जगह पर लिख दीजिए अब आप क्या चीज, जी एम एम बटे आर क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एम ए विल बी इक्वल टू एम कट जाएगा, माइनस जी एम बटे आर क्यूब इंटू एक्स। ये चीज क्या हो गया बताइए, ये चीज आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर, एंड सो योर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओमेगा का वैल्यू हो गया रूट अंडर जी एम बटे आर क्यूब, एंड योर टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बटे ओमेगा, यानी 2 पाई रूट अंडर आर क्यूब बटे जी एम। एंड इसके बाद इसको और फर्दर सिंपल बनाया जा सकता है, आर क्यूब बटे जी आर स्क्वायर, पता ही है जीएम को जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड ये फाइनली जाके हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आर बटे जी। सो दिस इज द आंसर। इस प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो, टनल is along diameter prove motion of m in this tunnel is SHM, and find
ये आपका प्रॉब्लम था। बात को हम आगे बढ़ाएंगे, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी लिखें। देखिए आपको बता दें, आज हो सकता है 15 मिनट एक्स्ट्रा हम क्लास लें, क्योंकि हमको हाइट और डेप्थ वाला करना जरूरी है, और हाइट और डेप्थ वाला हम करेंगे तो हो सकता है 12:15 तक या 12:30 तक भी आपकी क्लास जा सकते हैं। तो सारे लोग बने रहिए, और 12:30 तक हमारा क्लास हो सकता है जाए, तो कोई बात नहीं है, विल सी। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, सारे लोगों ने लिख लिया होगा। इसको मिटाते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है। ये टनल जो है ना, ये अलोंग डायमीटर हमने खोदा था, लेकिन व्हाट विल हैपन अगर टनल हम डायमीटर के अलोंग नहीं खोदे। इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर टनल को अगर इसके टनल को कॉर्ड के अलोंग खोदे, कॉर्ड मतलब डायमीटर नहीं कहीं और से, तो क्या होगा? तो देखना, बड़ा मजेदार बात, फिर भी आंसर सेम आएंगे। अब आप क्या करिए, ये विचित्र सा टनल खोद दीजिए अलोंग कॉर्ड। टनल मतलब आपने एक ना ट्यूब टाइप से बना दिया। सेंटर आपका यहाँ है, देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे नहीं होता है। ये रास्ता आपका हो गया, इसी रास्ते में मास आपका चलेगा। मान लो शुरुआत में ये टनल के सेंटर पर एम था, टनल के सेंटर पर एम था, और ये दूरी है सपोज डी। अभी अभी इस पर फोर्स लगेगा, अभी अभी अगर फोर्स देखिएगा, अभी अभी फोर्स लगेगा m इंटू जी, यानी m इंटू जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू डी। देखो क्यों, आपका मास कहां पर है, कितना दूर पर है सेंटर से, डी दूरी पर है, और ये फोर्स अभी अभी लगेगा इस तरफ, ये फोर्स लगेगा इस तरफ। अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस फोर्स से खींचा, लेकिन ये फोर्स इसको नहीं मूव करा पाएगा, क्योंकि आपका पता ही होगा, अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू द रोड रहता है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है, ये कहां फोर्स आपको तब मूव कराएगा जब इस लाइन में हो, तो ये फोर्स आपको अभी अभी मूव नहीं करा पाएगा। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदा हो जाएगा। अगर आपका ये टनल ऐसा ही है, अगर ये यहां पर आ जाए और ये दूरी अगर x है, तब देखो क्या होगा। अब फोर्स आपका इधर लगेगा, एंड इस फोर्स का वैल्यू होगा जी एम एम बटे आर क्यूब इंटू एक्स इंटू, थोड़ा सा आराम से करने दो, ऐसे नहीं। मान लो ये f, ये x है और ये d है, इधर f लगेगा। इस f का वैल्यू क्या होगा? इस f का वैल्यू होगा जी एम एम, 1 सेकेंड, ये दूरी सपोज r है। देखो क्या है, आपने पहले मास था आपके टनल के सेंटर पर, अब आप उस मास को थोड़ा सा खिसका के आगे खिसका दिए, x दूरी x पर खिसका दिए, तो अब आपको ना फोर्स अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, जी एम बटे आर क्यूब इंटू आर इक्वल टू जी एम एम बटे आर क्यूब इंटू आर को क्या लिखोगे? आर को लिखोगे, ये आर होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर हो गया, ये फोर्स हुआ।
अब एक बात बताइए, अगर ये एंगल थीटा हो तो एफ आपका इधर लग रहा है, एफ कॉस थीटा मूव कराएगा, तो यहां पर मूव कराने वाला एफ कॉस थीटा, यानी लिखोगे एफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एम ए, यानी जी एम बटे आर क्यूब रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा यहां से निकालो एक्स बटे दिस, ये कट गया, फिर आपका ए इज इक्वल टू फिर यही चीज आया जो पहले आया था। तो इसको थोड़ा देखो, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। इसका मतलब छोड़ नहीं देना, इसका मतलब भाग नहीं जाना है, इसका मतलब छोड़ नहीं देना है, भाग नहीं जाना है, इसको बार बार आप करना होगा, तभी आपको ठीक रहेगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या था, ये देखिए, जब इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो एफ आपको इधर लगेगा, उस एफ का कौन सा कंपोनेंट मोशन देगा अलोंग द प्लेन, एफ कॉस थीटा मोशन देगा, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एम ए लिखेंगे, एंड कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आप समझेंगे। अगला है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी। तो ये ले लीजिए और एक एच हाइट पर कोई चीज ले लीजिए, तो यहां पर जी का वैल्यू हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जी हो जाएगा, या जी डैश विल बी इक्वल, अब नया जी हो गया जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पता चला, ये जी डैश है यहाँ वाला, लेकिन ये जी तो जो हम हमेशा काम करते हैं ना, जीएम को सिंप्लीफाई करने के लिए, जीएम को सिंप्लीफाई करने के लिए जी आर स्क्वायर, और ये जी कहाँ वाला है, 9.8 है, सरफेस वाला है। तो कुछ मैथमेटिकल इसमें कैच है, मैथमेटिकल कैच क्या है बताएंगे, हम इसको मिटाते हैं। अब देखो, दो चीज हो सकता है, आपका जी डैश हो गया जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। केस 1, if h is much bigger than r, h बहुत ज्यादा है, h अगर बहुत ज्यादा है तब तो आपको यही रह जाएगा, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब g डैश विल रिमेन दिस, आपको फॉर्मूला यही रह जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा, मतलब h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, आपका ना सॉरी ग्रेटर देन, हाँ h ग्रेटर देन r अगर है तो आप ना h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, h अगर अच्छा खासा बड़ा है तो आप h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, सीधे इसमें रखिए। जैसे आपको अगर मान लीजिए, पहले लिख दें, आपको पहले लिख दें तब फिर केस 2 अगर h इज बहुत लेस देन r तो क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या सब होगा आपका। आई थिंक इसको रहने देते हैं। केस 2 में जो है ना, आपका g डैश विल बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच पावर 2, -2 लिख दो, -2 लिख दिया, ऊपर लेके चला गया,
अब यहां से r को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर, या आप एक काम करो ना, आपने आर स्क्वायर इससे बाहर निकाल दिया तो डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये 1 प्लस एच बटे आर हो जाएगा, एंड पावर -2। ये आर स्क्वायर कट जाएगा जी। देखो अब बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस nx, तब जब x इज वेरी वेरी लेस। तो यहां पर आपका h क्या है? देखिए h इज लेस देन r, बहुत छोटा है, इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू एच बटे आर, यानी g इंटू 1 माइनस 2h बटे आर। अब देखो दो फॉर्मूला हो गया, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। कब किसको इस्तेमाल करोगे? अगर आपका h अच्छा खासा बड़ा है तो ये यूज करेंगे, और h अगर बहुत छोटा है जैसे 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, तो आप इसको यूज करेंगे। जैसे आप हमको बताइए कि g at h इक्वल टू 4r, दूसरा में h इक्वल टू 100 मीटर, बताओ किसमें किसको लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे? किसी से बात करते हैं, अंजनी से बात करते हैं। अंजनी देखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे। अंजनी यस देखो, ये केस 1 है। जब हाइट बहुत ज्यादा होगा ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, तो ये इस केस में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। एंड 100 मीटर में कौन सा वाला लगाएंगे? नीचे वाला। ओके, चलो एक्सेलेंट। ओके, और इसको लिख लीजिए, फिर और बात करते हैं आपसे। ये हाइट हुआ, डेप्थ को नहीं दिखा है, थोड़ा सा डेप्थ को भी कर लें, एंड देन आफ्टर दैट आवर टॉपिक विल बी ओवर। Effect of depth at G। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये उसका सेंटर है, और यहां पर आप चले गए जिसका गहराई है h, तो ये हो गया r माइनस एच। थोड़ा सा बड़ा खींचने दीजिए हमको, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ये है सेंटर एंड ये है पॉइंट, गहराई। डेप्थ ना, डेप्थ आप लेते हैं सरफेस से नीचे, तो अपना सरफेस यहाँ है, उससे गहराई h गहराई, तो ये हो गया r माइनस एच। तो ये जो आपका पॉइंट है P, ठीक है गहराई h है, लेकिन सेंटर से कितना दूर है? सेंटर से r माइनस एच। एंड आपका अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है, तो G एट P विल बी इक्वल टू क्या होता है? gm बटे r क्यूब इंटू क्या चीज? gm बटे r क्यूब इंटू ये डिस्टेंस, इंटू ये डिस्टेंस, यानी r माइनस एच। और फिर gm को लिख सकते हैं gr स्क्वायर बटे r क्यूब इंटू r माइनस एच। कट जाएगा, और आई एम श्योर इसको मिटा सकते हैं। आपका g एट p विल बी इक्वल टू, देखिए g बटे r इंटू r माइनस एच इक्वल टू g इंटू 1 माइनस एच बटे r। सो ये आपका निकल गया इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो आपके पास 3 फॉर्मूला हुआ। ज्यादा हाइट पर ये चलेगा, कम हाइट पर निकला था हमारा g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बटे r। तो हम लोगों को अनुभव है, और आप भी जब पढ़ोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। एक आदमी 100 मीटर ऊपर गया, दूसरा आदमी 100 मीटर नीचे गया, ज्यादा परिवर्तन किस केस में हुआ होगा? ऊपर जाने में या नीचे जाने में? तो देखो क्या है, हाइट पर जब ज्यादा हाइट, हाइट अगर आपका कम है तो यहां पर देखिए -2h है,
और यहाँ पर h, गहराई वाले में माइनस एच बटे आर एंड हाइट वाले में माइनस 2h बटे आर। तो अगर एक आदमी h हाइट पर जाए और दूसरा h गहराई पर जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब g में जो डिक्रीज होगा वो किस केस में ज्यादा होगा? हाइट के केस में ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट के केस में माइनस 2h बटे आर है। ये बराबर पूछा जाता है। तो एक आदमी जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे तो ज्यादा रफ्तार में आपका जी घटेगा। गहराई के केस में सिंपली -1 माइनस एच बटे आर है। और थोड़ा सा केयरफुल रहना कि किसको कब यूज करेंगे। हाइट के केस में तो दो ऑप्शन है, डेप्थ के केस में ऑप्शन एक ही है, क्योंकि आप आर से ज्यादा गहराई थोड़ी हो सकता है। गहराई में जब जाइएगा तो बहुत करेंगे तो सेंटर पर जाइएगा, तो आपका हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो आर से कम ही होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वी मस्ट रैप थिंग्स अप ओवर हियर एंड कल का क्लास में हम लोग अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप लेते आएंगे एंड हम लोग रोटेशन शुरू करेंगे। एंड अब ये रोटेशन जो होगा सबके लिए होगा, सारे क्लास के सारे लोग करेंगे। 4-5 दिन में रोटेशन हम लोग फिनिश करके फ्लूइड वगैरह करके जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।